ठीक हो गया जी। मैं जो विधानसभा में एक स्थान को बदलने के लिए व्यक्ति के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। राठी साहब, आप कांग्रेस की टिकट के चाहवान थे, उसके बावजूद आपने निर्दलीय जो अब नामांकन भरा है, क्या जरूरत पड़ी इस चीज़ की? ऐसे है, हमारे पास किसानों के फ़ोन आए थे कि आप निर्दलीय फार्म भरो और 14 तारीख को एक पंचायत बुलाई गई है और उस पंचायत में बैठ के फैसला होगा कि जितने भी लोग निर्दलीय फार्म भरने लग रहे हैं उनमें से एक कैंडिडेट रखा जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट आया है उससे नाराज़गी है। जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, आज भी उसका देखा काफिला नहीं था, लोग उससे नाराज़ हैं। तो इसका मतलब लोगों ने पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताया था कि हमें एक पंचायती उम्मीदवार चाहिए और ये उम्मीदवार नहीं चाहिए जो जेजेपी से कुछ दिन पहले आया था। और जेजेपी में जब ये उम्मीदवार था उस समय किसान आंदोलन चला करता। किसान आंदोलन के वक्त किसानों के खिलाफ बोलना जेजेपी का काम था, इसलिए जेजेपी का किसानों ने बहिष्कार कर रखा है, आज भी बहिष्कार कर रखा है। उसी सीरीज़ के अंदर इसका भी बहिष्कार था, लेकिन ये कांग्रेस में जाके और अचानक टिकट लिया है, इससे किसान लोग काफ़ी नाराज़ हुए और उन लोगों ने फैसला लिया। और उन लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में उनके साथ था, कई मुकदमे मेरे पर लगे और कई मैं किसानों के साथ जेल में भी गया जी। लेकिन उसके बावजूद हमें टिकट नहीं मिली, क्योंकि हम शैलजा जी के साथ थे और कहीं ना कहीं बहन शैलजा की भी अनदेखी हुई है। मैं तो साफ कहूँ, बहन जी की भी कांग्रेस पार्टी में अनदेखी हुई है और इस बात से बहन जी के जितने वर्कर हैं सब नाराज़ हैं और सब के सब आघात भी हैं। भाई इस कदर नाराज़गी नहीं, इस कदर अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि उसके किसी बहुत कम लोगों को जो उसके कार्यकर्ता थे उनको टिकट दी और जो दावेदार थे और जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको टिकट देने की बजाय किसी हारने वाले आदमी को कैंडिडेट देना, ये कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि कहीं कोई दूसरी पार्टी के दबाव में इस प्रकार का खेल कोई न खेलने लग रहा हो। इसीलिए पंचायत बुलाई गई है 14 तारीख को और पंचायत में जो फैसला होगा सिरमाथा होगा। पंचायत में फैसला कर दिया किसानों ने कि आपने फार्म वापस लेना है, वापस ले लेंगे। और हम तो सच्चे सिपाही शैलजा जी के थे, हैं और रहेंगे। तो क्या आप पार्टी को अलविदा कहेंगे या फिर शैलजा जी? वो तो समय बताएगा। अभी तो फार्म भरा है, 16 तारीख है वापस लेने की। सबसे पहले बात तो मैं यही कहूँगा कि किसानों का फैसला होगा। 14 तारीख को एक महापंचायत किसानों ने बुलाई है, उस महापंचायत में जो फैसला होगा मनोज लाठी को मान्य होगा। हम भाईचारे से बाहर नहीं जाते, हम किसान खुद हैं तो किसानों से बाहर नहीं जाते, हम मजदूर से बाहर नहीं जाते। हमने पार्टी से बाई रिक्वेस्ट करी थी कि आप किसी मजदूर के बेटे को टिकट दे दो, आप किसी रेडी चलाने वाला बेटे को टिकट दे दो, आप दुकानदार को टिकट दे दो, आप किसान को टिकट दे दो, किसी को दे दो, परंतु उन लोगों को टिकट मत दो जो किसानों का विरोध करा करते और एक पार्टी के अंदर बैठे थे। 4.5 साल वहाँ पूरी मलाई खाई और उसके बाद में वो कांग्रेस में आके कांग्रेस के टिकट ले। फिर तो हर आदमी यही काम करेगा कि हर बार की सत्ताधारी पार्टी में जाएगा, वहाँ माल कमाएगा और फिर जो दूसरी पार्टी की लहर होगी जीतने वाला उसके अंदर आ जाएगा। हमने तो ये भी कही कि किसी पुराने कैंडिडेट को टिकट दे दो। जितने पुराने कैंडिडेट थे कांग्रेस के किसी को दे देते, हम तो राजी थे, हमारे को तकलीफ थी नहीं। लेकिन इस कदर अनदेखी सभी कार्यकर्ताओं ने करी, सभी नेताओं की करी, उससे नाराज़गी है, इसलिए फार्म अप्लाई करे। आगे क्या होगा वो समय बताओगा। 16 तारीख का फैसला जो 16 तारीख को वापस लेना, उससे पहले महापंचायत होगी और महापंचायत में जो फैसला होगा उसको देखेंगे। सीधी सीधी बात है भाई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।